नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार में कोरोना की स्थिति बेकाबू, पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बेकाबू हो गई है। प्रतिदिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य की नीतीश कुमार सरकार से जवाब तलब किया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सेवा एवं अस्पतालों की लचर व्यवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना संकट से निपटने, कोरोना मरीजों के जांच व इलाज की व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब किया है। साथ ही जिला स्तरीय कोविड अस्पतालों की जानकारी, वहां तैनात डॉक्टरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफों का विस्तृत ब्यौरा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पटना एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में बड़ी बदइंतजामी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर व अन्य कोरोना इलाज के सुविधा का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। आईसीएमआर द्वारा जो रैपिड एंटीजन किट दिए गए हैं, उनका भी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी है। कोर्ट में इस मामले पर 7 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने फिर बोला बिहार सरकार पर हमला, कहा जनता को चाहिए राशन, सरकार पिला रही भाषण। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार सोई हुई है और जनता परेशान है। जनता को अभी राशन की जरूरत है और सरकार में बैठे लोग उन्हें भाषण पिला रहे हैं। लोग जान बचाने की तरकीब सोच रहे, सरकार चुनाव जीतने की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनके पास हेलीकॉप्टर है, वह बाढ़ की स्थिति का जायजा लें तो पता चलेगा लोग किस हालत में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की परेशानी रोज बढ़ती जा रही है, ऊपर से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आरोप लगाया गया कि बाढ़ में फंसे लोगों को ना तो निकालने की व्यवस्था की गई है और ना ही उन्हें कोई सहायता दी जा रही है। इलाके में जाकर देखिए, ना तो कोई नेता दिख रहा है, ना ही अधिकारी, प्रभारी मंत्री पता नहीं किस लिए बनाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रबंधन के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है। पहले से पता है कि पानी का दबाव किस लेवल तक बढ़ेगा, बावजूद साल भर में कोई तैयारी नहीं होती है। छपरा और दरभंगा प्रमंडल के साथ कोसी इलाके के लोग पूरी तरह परेशानी में हैं। सरकार सकारात्मक रुख ना अपनाकर प्रतिक्रियावादी सोच से काम कर रही है। नीतीश कुमार जैसी विश्वसनीयता किसी के पास नहीं। संजय सिंह ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। आज बिहार का ऐसा कोई घर नहीं जिसे मुख्यमंत्री के कामों का लाभ ना मिला हो। नई पीढ़ी जिसकी उम्र वर्ष 2005 में बहुत कम रही होगी, उन्हें बताने की जरूरत है कि वर्ष 2005 में नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था। तब और आज के बिहार में अंतर बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहली बार वोट डालने जा रही पीढ़ी को 15 साल बनाम 15 साल का फर्क समझाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजभवन में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म, गहलोत बोले हम होंगे कामयाब। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों का राजभवन में धरना खत्म हो गया है। कांग्रेस विधायक वापस होटल जा रहे हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर विधायक राजभवन में धरने पर बैठे थे। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधायकों की मांग पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि हम होंगे कामयाब। वहीं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। कुछ देर में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर फिर से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इससे पहले राजभवन में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों से राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मुलाकात की। उन्होंने विधायकों से कहा कि आपकी मांग हमने सुन ली है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलने के बाद कहा कि राज्यपाल हमारे संवैधानिक मुखिया हैं, हमें जाकर उनसे रिक्वेस्ट की है। कहने में संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले में बाउंड होते हैं कि हमें किसी भी रूप में उसे मानना है और विधानसभा का सत्र बुलाना है। इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि राजभवन में विधायकों का धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला लेते। इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार को गिराने की साजिश बीजेपी कर रही है। एक सरकार और मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीएम गहलोत उन लोगों का मुंह बंद कराना चाहते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारे पास संपूर्ण बहुमत है और हम कोरोना से लड़ने और जनता की भलाई के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। सारे विधायक इसी मांग के साथ राज्यपाल के पास आए थे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान मामले पर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, कहा गढ़ी जा रही लोकतंत्र की नई परिभाषा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले और विधानसभा सत्र की मांग को लेकर अपने विधायकों की राजभवन में धरना देने के संबंध में आरोप लगाया कि मौजूदा समय में लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है और राज्यपाल प्रजातंत्र के रक्षक होने की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि में दावा किया कि इन दिनों उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। अब राज्यपाल लोकतंत्र के रक्षक नहीं रहे, बल्कि वे केंद्र की सत्ता के रक्षक हैं। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सिब्बल ने कहा कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसे हाईकोर्ट किनारे कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले पर निराश जताते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं, कोई रोशनी नहीं दिखती। कांग्रेस नेता ने कहा सचिन पायलट को बताना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं और उन्हें यह समझना चाहिए कि 20 से 25 विधायकों के साथ वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका चीन विवाद से वैश्विक व्यापार बिगड़ेगा और फिर भारत के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण होगी। रघुराम राजन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नजदीक आने के साथ अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ेगा, जिससे वैश्विक व्यापार की स्थिति बिगड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि यह स्थिति भारत और ब्राजील जैसे उभरते बाजारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजन ने कहा कि कोविड-19 के बीच पुनः खुलने जा रही भारत और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेताया कि अर्थव्यवस्था में कई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जो खस्ता हाल होंगी। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद पुनरुद्धार की प्रक्रिया के साथ साथ हमें चीजों को दुरुस्त करने की भी जरूरत होगी। राजन ने पैन IIT USA वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका और काफी हद तक यूरोप में कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी होंगी। उस समय हम अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने, संसाधनों का पुनः आवंटन तथा पूंजी ढांचे के पुनर्गठन का प्रयास करेंगे। द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी नॉर्म पोस्ट कोविड-19 विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजन ने कहा, निश्चित रूप से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ेगा। इससे वैश्विक व्यापार बिगड़ेगा। यह भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। महामारी की वजह से इन देशों की अर्थव्यवस्था की हालत भी काफी खराब होगी। ऐसे में ये देश जब अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोल रहे होंगे तो उन्हें मांग की जरूरत होगी, जिससे वे उभर सके। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 3 नवंबर को होना है। राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीद जो बाइडेन के बीच है। भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरमैन और सेल्सफोर्स इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुंधति भट्टाचार्य ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की लड़ाई दिल्ली ले जाने की तैयारी में गहलोत, राष्ट्रपति के सामने लगाएंगे गुहार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस राजस्थान की लड़ाई जयपुर से दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। शुक्रवार को राजभवन में गहलोत गुट के विधायकों के धरना देने के बावजूद अगर लगता है कि उनकी मांग की अनदेखी हो रही है तो फिर कांग्रेस दिल्ली का रुख करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनका खेमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष गुहार लगाएगा। इसके साथ ही गहलोत गुट के विधायकों की सड़क पर भी उतरने की प्लानिंग है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद गहलोत गुट के विधायक राजभवन पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत और उनके खेमे की मांग है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएं। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजभवन पहुंचे गहलोत गुट के विधायकों से मुलाकात भी की। कलराज मिश्रा ने कहा कि आपकी मांग हमने सुन ली है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का टकराव नहीं होना चाहिए। कलराज मिश्रा ने कहा कि विचार विमर्श के लिए वक्त चाहिए। इससे पहले राजभवन परिसर में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाए। वहीं गहलोत सरकार का कहना है कि कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाना ही होगा। केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है कि कोई भी विधायक कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव में कोविड पॉजिटिव विधायकों ने वोट दिया था। इस पूरे मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है कि वो तुरंत विधानसभा सत्र बुलाएं, जिसमें कोरोना संकट, लॉकडाउन पर चर्चा हो सके। राज्यपाल की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है। हमने रात को चिट्ठी लिखी थी। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव होने के कारण वो विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश नहीं दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जय शिवाजी नारे पर सियासत तेज, शिवसेना एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवाजी पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सांसद उदय नाराजे भोसले द्वारा लगाए गए जय भवानी जय शिवाजी के नारे को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर राजनीतिक में विवाद खड़ा हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताते हुए शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही
संभाजी राजे ब्रिगेड सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। शिवाजी महाराज के 17वें वंशज और बीजेपी सांसद उदय नारायण भोसले ने शपथ ग्रहण के दौरान जय भवानी जय शिवाजी नारा लगाया था। उनके यह नारा लगाते ही कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने यह कहते हुए इन नारों को सदन की कार्रवाई से हटाने का निर्णय किया कि शपथ ग्रहण के साथ कोई और शब्द जोड़ा जाना संविधान सम्मत नहीं है। जय शिवाजी का नारे को हटाने के घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। एक तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर निशाना साधा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद उदय नारायण भोसले को भी घेरने का प्रयास हो रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस बात पर प्रमाण पत्र जारी करेगा कि शिवाजी महाराज वंशज का दिल्ली में अपमान किया गया है। बीजेपी चुप है। संजय राउत ने आज तक से बातचीत करते हुए उदय नारायण की चुप्पी पर सवाल उठाया। राउत ने कहा कि उन्हें लगता है कि शिवाजी महाराज का अपमान नहीं किया गया। हालांकि एक बात साफ कर दूं कि शिवाजी सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश के हैं। जय भवानी जय शिवाजी का नारा वंदे मातरम की तरह ही महत्वपूर्ण है। नायडू सही हैं जब नियमों और प्रथाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन कुछ नाम इससे परे हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने भी शिवाजी महाराज को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा शुरू कर दिया। एनसीपी उसके कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जय भवानी जय शिवाजी लिखे पोस्ट कार्ड भेजने शुरू कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सरकार पर कमलनाथ का तीखा हमला, झूठे सपने दिखाकर मध्य प्रदेश को गर्त की ओर न ले जाएं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने गुना जिला अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ सीएम शिवराज को सलाह दी है कि प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाकर गर्त की ओर ले जाना बंद करें, प्रदेश के गरीब वर्ग की चिंता करें और उन्हें इलाज उपलब्ध कराएं। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त जोरों पर है, खुली बोलियां लगाई जा रही हैं, लेकिन गुना में जिला अस्पताल के सामने अशोक नगर निवासी एक महिला अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ अपने पति के इलाज के लिए दिन भर गुहार लगाती रही। 5 रुपए नहीं होने पर उसका इलाज का पर्चा नहीं बनाया गया और उसका इलाज नहीं किया गया और उसकी आंखों के सामने ही उसके पति ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह है प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, शिवराज सरकार में प्रदेश की स्थिति। इसी घटना को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। दावे बड़े बड़े लेकिन धरातल पर स्थिति जीरो। खुद को मामा बताने वाले, खुद को बड़ा जनसेवक बताने वाले आंख खोलकर देखी है सच्चाई। प्रदेश वासियों को झूठे हवाई सपने दिखाना बंद करें, जमीन पर लौट आएं, प्रदेश को वापस गर्त में न ले जाएं, प्रदेश के गरीब वर्ग की चिंता करें, उन्हें कम से कम इलाज तो उपलब्ध करवाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने संविधान को सर्कस बना दिया, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह के बावजूद राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र नहीं बुलाए जाने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान को सर्कस बना दिया है। सुरजेवाला ने शुक्रवार को ट्वीट किया, जब कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है, जब कांग्रेस सरकार सदन बुलाना चाहती है, जब संविधान में ये अधिकार सरकार का है, तो फिर भाजपाई और उनके अनुयायी सदन से पीठ दिखाकर भाग क्यों रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, दिल्ली के सत्ता पे आसीन मदमस्त हुक्मरानों को विधायिका में बहुमत से डर क्यों लगता है। सुरजेवाला ने लिखा, चट्ट भाजपा ने संविधान को सर्कस बना दिया है, प्रजातंत्र को द्रौपदी व जनमत को बंधक। सुरजेवाला ने एक और ट्वीट में लिखा, भूले मत, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले कौरवों का जो हाल हुआ था वही हाल कृष्ण रूपी राजस्थान की जनता भाजपाई साजिश का करेगी। अब होगा न्याय। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे पहले शुक्रवार को कहा था कि सरकार के आग्रह के बावजूद राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। गहलोत ने कहा कि ऊपर से दबाव के कारण राज्यपाल इस बारे में निर्देश नहीं दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बोला हमला, कहा पोंजी स्कीम से किया गया धोखा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सहयोगियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, कल शेखावत और उनके सहयोगियों के विरुद्ध 884 करोड़ रुपए के घोटाले की जाँच के आदेश दिए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि संजीवनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 2008 में रजिस्टर हुई। राजस्थान और गुजरात इसका कार्य क्षेत्र है। यह दोनों राज्यों में बहुत सक्रिय है। सोसाइटी की ऋण पत्रिकाओं का अवलोकन करने से ऋण प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताएं दिखती हैं। फर्जी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए नकद दिया जाता है। इस सोसाइटी का सर्वेसर्वा रहा एक व्यक्ति विक्रम सिंह कई वर्षों तक सोसाइटी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। इसके साथ साथ वह अनेक कंपनियों में डायरेक्टर भी रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने ही कर्मचारियों के खातों के माध्यम से संजीवनी ग्रुप की कंपनियों में सोसाइटी के निवेशकों का धन डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा, उक्त मामला अत्यंत गंभीर है। लाखों निवेशकों पर गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके सहयोगियों ने पोंजी स्कीम के तहत धोखा किया गया है। अपने पद एवं रसूख का दुरुपयोग करते हुए एक व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू बोले डबल इंजन हो या कबाड़ जल्दी हटाओ इन्हें बिहार से। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। लालू ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वह अब कबाड़ हो गई है, जिससे बिहार की जनता परेशान है। लालू ने किया ट्वीट। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया कि डबल इंजन की सरकार में ईंधन नहीं बचा, दोनों इंजन कबाड़ हो गया है। इनके कबाड़ के जुगाड़ से बिहारी त्राहिमाम माम है, जल्दी हटाओ इन्हें बिहार से। इससे पहले भी लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार पर हमला बोला था। नीतीश घर में सोए हैं। लालू ने इससे पहले भी हमला बोला था और कहा था कि ए नीतीश, लगभग 4 महीना हो गए बा बंदी के, जनता बे त्राहिम बाम बा, रोजी रोटी जान माल पर आफत बा, तहाड़ राज में बेरोजगारी भ्रष्टाचार अत्याचार चरम पर बा। 4 महीना में आपन बंगला से 4 बार भी बाहर ना निकला, ई लुका छिपी से कोरोना ना भाग जाई। जब सेनापति मैदान छोड़ के भागल रही तो लड़ाई के लड़ा, मुख्यमंत्री सामने से लीड करेला कि चद्दर तान के घर में सूतेला। 4 महीना में 4 बार भी नीतीश लोग के बीच में ना गईला। बेरोजगारी, भुखमरी, घुसखोरी, अपराध से जनता रोवता। आ नीतीश, आपने सुशासनी मुखौटा के रंगाई पुताई में लागल बा, बिहार के हाल देख के हमार दिल रोवता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्टे के बाद आर पार के मूड में गहलोत गुट, राजभवन में हो सकती है विधायकों की परेड। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद जयपुर के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस विधायक आरमार की लड़ाई के मूड में है और विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बहुमत साबित करने का दबाव बनाया है। इसके बाद गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात का समय मांगा है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सीएम अशोक गहलोत को 12:30 बजे मिलने का समय दिया है। अभी कंफर्म नहीं है कि सीएम अशोक गहलोत अकेले राज्यपाल से मिलेंगे या फिर विधायकों की परेड कराई जाएगी, लेकिन पार्टी के सचेतकों से होटल के बाहर बसों का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने बहुमत होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 102 विधायकों का समर्थन है। बहुमत को साबित करने के लिए सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की भी तैयारी थी। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलने का वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को चिट्ठी लिखी है। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्रा के सामने विधायकों की परेड कराई जा सकती है। इसके साथ ही सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की बात की जा सकती है। इस सत्र में सीएम अशोक गहलोत अपना बहुमत साबित करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को एक बार फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत बोले, अगर सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पर विश्वास दिखाते हैं तो हम पार्टी में उनका स्वागत करेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। आज हर किसी की निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट पर टिकी रहेंगी। हाईकोर्ट आज विधायकों को नोटिस दिए जाने के मामले में अपना फैसला सुना सकता है। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट अगर दोबारा कांग्रेस पर विश्वास दिखाते हैं तो पार्टी में फिर से उनका स्वागत किया जाएगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए गहलोत ने पायलट की वापसी को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, सचिन पायलट को लेकर भविष्य में क्या कुछ होगा ये कांग्रेस के हाईकमांड तय करेंगे। अगर वो फिर से कांग्रेस में अपने विश्वास को दोहराते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, ये संकट राज्य सरकार के कामकाज को लेकर नहीं आई है। ये समस्या सचिन पायलट और मेरी पार्टी के विधायकों के एक छोटे समूह की अति महत्वाकांक्षा द्वारा बनाई गई है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। हमें लोगों का भी समर्थन प्राप्त है, इसलिए ये सरकार पूरी तरह से स्थिर है और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। सूत्रों की माने तो यह विधानसभा सत्र सोमवार से बुलाया जा सकता है। इसमें सरकार फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। सीएम अशोक गहलोत मौजूदा सियासी संकट को खत्म करने की कवायद में जुटे हैं। इसी के तहत विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार मंत्रिमंडल ने सीएम को दे दिया है। सीएम जब चाहें राज्यपाल से कहकर विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।